welcome to my channel. Today we will study the story of NCERT book class 6 English chapter 2 The Friendly Mongoose. In this story we will be discussing the story of a mongoose who was very friendly and loyal to the farmer who kept him as a pet. Here are given some main points of the story. तो इस स्टोरी को हम लाइन बाय इंग्लिश में पढ़ेंगे एंड देन उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ मीनिंग समझेंगे. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लास्ट तक देखें. ओके, लेट्स स्टडी. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके साथ उनके घर पे एक बेबी मंगूस भी रहता था जिसके बारे में उनका मानना था कि वो बड़ा होकर उनके बेटे का इन फ्यूचर भविष्य में अच्छा साथी बनेगा, फ्रेंड बनेगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी दोनों बच्चे को मंगूज के साथ छोड़कर घर पे और वे बाहर चले गए. अब स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान, उसकी पत्नी और एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान बोला अपनी पत्नी से कि हमें एक पेट रखना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion. और यह पेट जो है जिसे हम पालेंगे वह हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा. His wife liked the idea. उसकी पत्नी को यह आइडिया पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम किसान अपने घर पे एक छोटा सा मंगूज लाया. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. उसकी पत्नी ने बोला कि यह एक छोटा मंगूज है, मंगूज का बच्चा है, तो लेकिन यह बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा. एंड ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. और यह हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव. दोनों मंगूज और उनका बच्चा बेबी बड़ा हो गया. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनी ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. 5 से 6 महीने में मंगूज जो है वो बड़ा हो गया अपने फुल साइज़ में. मतलब कि उनका जो कैटेगरी होता है वो जितना बड़ा उनका होते हैं वो उतने साइज़ का वो 5-6 महीने में हो गया. और शाइनिंग ब्लैक आइज और बुशी टेल में वो बहुत ही लवली दिखता था. द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. और किसान का जो बेटा है वो अभी भी बहुत ही छोटा था और क्रेडल में, मतलब कि स्मॉल बेड फॉर अ बेबी, पालना जिसको बोलते हैं, दैट कैन ऑफन बी मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड. तो वो क्रेडल पे सोया रहता था कभी, और कभी कभी वो रोता था अल्टरनेटली. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी ने ये मार्केट जाने की इच्छा हुई. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने बच्चे को दूध पिला दिया एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप मतलब हिलाकर उसे सुला दिया. मतलब वो क्रेडल में था, छोटे से क्रेडल में, वो उसे हिलाकर उसे सुला दिया उसने. रॉक्ड हिम टू स्लीप मतलब उसे हिलाकर सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. एक बास्केट, एक टोकरी जिसको बोलते हैं सामान लाने के लिए, वो उठाकर उसने अपने हस्बैंड से, किसान से बोला, आई एम ऑफ टू द मार्केट, सॉरी बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सोया है और तुम उसका ध्यान रखो.
फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। सच कहूँ तो मुझे बच्चे को घर पे मंगूज के साथ छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंकली का मतलब सच कहूँ तो, ऐसा उसने किसान से बोला। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तो किसान बोला कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मंगूज जो है वो बहुत ही फ्रेंडली जानवर है, इट्स एज स्वीट, और यह उतना ही प्यारा है जितना कि अपना हमारा जो बच्चा है उतना ही प्यारा ये भी है, और तुम्हें तो पता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द वाइफ went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. किसान की पत्नी है वो चली गई, और जो फार्मर है उसको घर पे कुछ काम नहीं था। हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर पे कुछ काम नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो पास ही में जो खेत है उससे थोड़ा टहल कर आ जाते हैं, उसका थोड़ा इंक्वायरी कर लेते हैं, देख लेते हैं। टू टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, अपने खेत पे गया जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, और वह यह सोच कर गया कि तुरंत वापस आ जाएंगे। बट ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और रास्ते में उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए और वह जल्दी नहीं लौटा। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स मतलब रास्ते में उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए, उनका साथी मिल गया, और वह घर वापस बहुत जल्दी नहीं आ पाया। यहाँ फिर से कुछ स्टोरी के पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टोरी से रिलेटेड, तो इसे स्किप करते हैं और स्टोरी को ही पढ़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। किसान की पत्नी का शॉपिंग फिनिश हो गया, मतलब उसका शॉपिंग करना ख़त्म हो गया, और वह बास्केट फुल मतलब पूरा बास्केट भर के ग्रोसरी का सामान लेकर वो वापस घर पे आई। शी सा द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि मंगूज जो है वो बाहर, घर के बाहर बैठा हुआ है, मानो उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। उसको देखकर वह दौड़कर उसका स्वागत करने के लिए गया। एज वाज कस्टमरी मतलब जैसा कि वह हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड सी क्राइड। तो फार्मर की जो पत्नी है उसको वो एक नज़र देखी मंगूज को, और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि चिल्लाते हुए उसने बोला ब्लड मतलब खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वेयर स्मेयर्ड विथ ब्लड। मंगूज का फेस और पॉज जो है वो ब्लड से स्मेयर्ड था, मतलब पूरा लिप्त था। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली का मतलब बहुत ज़ोर से, वेरी एक्साइटेड एंड अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशन, मतलब अत्यंत उत्तेजित होकर, मतलब पागलों की तरह। ऐसा कुछ अजूबा चीज़ उसने देख लिया और वो इतना ज़ोर से चिल्लाई कि तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. She was blind with rage, मतलब वह गुस्से में अंधी हो चुकी थी, इतना गुस्सा आया हुआ था। ब्लाइंड विथ रेज का मतलब गुस्से में अंधा हो जाना, तो वह इतना गुस्से में अंधी हो चुकी थी, और उसने जो भारी सामान जो लाया था बास्केट फुल करके ग्रोसरी का सामान, उसे उसने बहुत ही स्ट्रेंथ से, बहुत ही ज़ोरदार ताकत लगाकर उसने ब्लड स्मेयर्ड मंगूज के ऊपर पटक दिया। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़ते हुए दौड़कर वह अपने बच्चे के क्रेडल के पास चली गई अंदर। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बच्चा जो है वो पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था। फास्ट एस्लीप मतलब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन फ्लोर पे, फर्श पे, उसके क्रेडल के नीचे एक सांप मरा पड़ा था, और ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब खून निकल रहा था और सांप जो था वो मरा हुआ था।
In a flash, she realized what had happened. इन अ फ्लैश का मतलब वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी उसे सारा मामला समझ में आ गया. इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था उसे वो सारा मामला उसके दिमाग में आ गया. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह दौड़ कर मंगूज को देखने के लिए आई. मतलब उसको समझ में आ गया था कि वो जो ब्लड लगा हुआ था उसके पंजा पे और उसके फेस पे, वो उसके बच्चे का ब्लड नहीं था, बल्कि उसने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारा था, ऐसा उसके माइंड में तुरंत आ गया. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया उस सांप को मारकर, और मैंने यह क्या कर दिया. सी क्राइड टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग. उसने मंगूज को, जो कि मरा हुआ पड़ा था, उसको टच करते हुए बोला, जो कि अब उसकी सॉबिंग की, उसके रोने की आवाज़ को से वह अनअवेयर था, मतलब अब वह सुन नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज डेड. द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. तो फार्मर की जो वाइफ थी, जिसने जल्दबाजी में बहुत गलत काम कर लिया था, वो बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक वह मरे हुए डैड मंगूस को एक टकटकी लगाकर देखती रही. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आई. वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इनटू फीडिंग, और वो अपने आंसू पोंछकर वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई. तो ये थी मंगूस की स्टोरी. इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि कोई भी डिसीज़न हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. सिचुएशन को पहले समझना चाहिए और परखना चाहिए, एंड देन वी शुड टेक द डिसीज़न, अदरवाइज हमें पछताना पड़ सकता है. जस्ट लाइक फार्मर्स वाइफ, जिसने बिना समझे गुस्से में आकर मंगूस को मार दिया, और बाद में उसे अपनी गलती समझ में आई, बट अब तो मंगूस मर चुका था, वह जीवित नहीं हो सकता था. नथिंग कुड बी डन, वुड हैव रिग्रेटेड नाउ व्हेन द फील्ड वाज ईटेड बाय द बर्ड्स. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी. Thanks for watching. Hope you found this video informative and engaging. If you have any query or comments, please leave them below, and don't forget to like and subscribe my channel for more educational content.